तो अभी हम जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं वो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कैथोड पे क्या बन रहा है और एनोड पे क्या बन रहा है, बल्कि हम ये बताएंगे कि कितना करंट पास करने से कितना कैथोड पे किसी भी कैटाइन ने रिड्यूस्ड होना है और कितना एनोड पे किसी भी एनाइन ने ऑक्सीडाइज्ड होना है। अगर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एनोड पे, तो क्लोरीन गैस की क्या वॉल्यूम रिलीज होगी या डिस्चार्ज होगी, ये सब कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम लोग क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ रहे होंगे, यू बी स्टडिंग अबाउट द मास, और वॉल्यूम्स भी हो सकती हैं, लेकिन वॉल्यूम्स का क्वेश्चन आता नहीं है, मास पे ही हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे होते हैं। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी आयन में कितना डिस्चार्ज होना है, कितना रिड्यूस होना है, कितना ऑक्सीडाइज होकर क्या मास प्रोड्यूस करना है अपने कैथोड और एनोड पे, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। क्या आपने जो बैटरी यूज की हुई है वो इलेक्ट्रिक करंट कितना दे रही है, और कितने टाइम के लिए आप जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट और टाइम को हम लोग जो रिलेट करते हैं ना, बेसिकली जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बैटरी से चार्ज निकलेगा, एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा वो लेवल पे फिजिक्स में, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्या फॉर्मूला है वो? करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। इसको हम I इक्वल्स क्यू ओवर टी पढ़ते हैं। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में जितना चार्ज जाएगा वो चार्ज की वैल्यू डिटरमिन करेगी कि कितने कैटाइन ने रिड्यूस्ड होना है और कितने एनाइन ने ऑक्सीडाइज्ड होना है। तो क्यों, हियर इज आवर चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स। दिस इज चार्ज इन कूलम्स, जिसको हम सी लिखते हैं यूनिट को कूलम्स के। आई इज करंट, और करंट का जो हम यूनिट लेते हैं वो एम्पियर्स लेते हैं। यूनिट होता है कैपिटल ए। और टी इज ऑफ कोर्स टाइम इन, और टाइम का जो हम यूनिट लेंगे इस फॉर्मूला में वो सेकेंड्स लेंगे। ठीक है। सो द मास of any substance is charged at electrodes। इलेक्ट्रोड्स में दोनों तरह की आ जाएंगी, कैथोड और एनोड। ड्यूरिंग electrolysis depends upon
द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो, दैट passes through the electrolyte। सही है भाई यहाँ तक बात? आगे बढ़े, ये तो आसान आसान सी चीज है ना। देखो ये सिंपल, हम ये बात कर रहे हैं कि लेट्स से इफ वी हैव sodium plus 9 and if they are gaining 1 mole of electrons, तो सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन को अगर हम रीड आउट करें तो इट वुड बी लाइक 1 मोल ऑफ सोडियम आयन विल गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, याद है किसी को? अगर नहीं तो डाटा बुकलेट में लिखा हुआ होता है, फर्स्ट पेज जो है कांस्टेंट वाला, उसमें आपको मिलेगा लिखा हुआ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। अच्छा, हम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में तो बात नहीं करेंगे ना, हम हमेशा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हम एक सोडियम आयन की बात करते हैं? नहीं, केमिकल इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स मोल्स। तो वी से 1 मोल ऑफ सोडियम आयन गेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट 1 इलेक्ट्रॉन ना, दिस इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट। तो हम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है, but we are more interested in charge of 1 mole of electrons। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इक्वल्स टू एवोगाड्रो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 6.02 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसका चार्ज जो है वो है -1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। में होता है ना, अभी हम मैग्नीट्यूड में ज्यादा इंटरेस्टेड है ताकि -19 कूलम। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स, उनके चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? एक्स। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। क्या आ रही है ये वैल्यू? जरा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओगे क्या आ रही है? दिस इज 96320 कूलम्स। अब दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है ये, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, या 6.02 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो आ रहा है वो आ रहा है 96320 कूलम। और 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो एवोगाड्रो नंबर है उसको हम 1 मोल भी कहते हैं ना। तो दिस इज बेसिकली
बेसिकली द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आ रही है 96320 कूलम्स। ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज आल्सो नोन एज फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे बहुत यूज होने वाला है क्योंकि हम लोग बात ही इन टर्म्स ऑफ मोल्स कर रहे होंगे सारी। अच्छा, इसको ना हम लोग राउंड ऑफ करके जो वैल्यू याद रखेंगे, ये रखेंगे 96500 कूलम्स। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? फिर सवाल यहाँ तक? दिस इज नोन एज फराडे कांस्टेंट, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, और इसकी वैल्यू डाटा बुकलेट में गिवन होती है लाइक 9.65 एक्सपोनेंट 4। अब ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो 9.65 एक्सपोनेंट 4 कूलम पर मोल कहना चाहिए इसको। ठीक है, ये वैल्यू आपको लिखी हुई मिलेगी। इनफैक्ट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। डाटा बुकलेट का फर्स्ट पेज आपको अभी भी मिलना है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको लिखी हुई मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू आपको -1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम लिखी हुई मिलेगी। अच्छा, ये जो फराडे की वैल्यू है ये इतना यूज करोगे अभी क्वेश्चंस में कि और आपको खुद ही याद हो जाएगी। बहरहाल ये वैल्यू आपको लिखी हुई मिलती है, अगर याद ना हो तो कोई मसला नहीं है। क्लियर है? कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 इंटू फराडे कर दोगे। दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is Faraday F. The charge of 2 mole of electrons would be 2F। मतलब जब भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई आयन गेन करेगा या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करेगा, तो वो कितना चार्ज लूज कर रहा है? 2 इंटू फराडे। तो चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उसके 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन में ये है कैल्शियम एटम is losing 2 mole of electron to form calcium 2 positive ion। तो कैल्शियम एटम ने कितना चार्ज लूज किया है वो कैसे निकालोगे? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो चार्ज लॉस्ट बाय कैल्शियम एटम, तो सिंपल आप कैसे बताओगे? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 फराड, और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 इंटू 96500 कूल। तो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन जो या टोटल चार्ज जो कैल्शियम एटम ने लूज किया उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 193000 कूलम्स। समझ आई कुछ बात? इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इट गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। In order to reduce 1 mole of chlorine gas, how many moles of electron you need? 2 mole of electrons। But if they ask you what is the charge you need, जो बैटरी से चार्ज आना है ना, वो कितना आना है in order to reduce 1 mole of chlorine gas? देखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस को रिड्यूस करवाना है, या 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस की जगह क्लोरीन का मास भी लिखा जा सकता है ना।
1 मोल का मास क्लोरीन के मोलिकुलर मास के इक्वल होगा, दैट इज 71 ग्राम। ठीक है, या उसका अगर वॉल्यूम एट आरटीपी पे बात हो रही है तो 24 डेसीमीटर क्यूब। सारी चीजों का एक ही मतलब है ना, 1 मोल ऑफ क्लोरीन मास इज 71 ग्राम एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट आरटीपी इज 24 डेसीमीटर क्यूब। In order to reduce this much of chlorine gas, what is the charge from the battery you need during electrolysis? तो हमें पता है कि in order to reduce 1 mole of chlorine, we need 2 moles of electrons, and charge of 2 moles of electron would be equal to 2 into Faraday, which is 2 into 96500 coulombs, which is 19300 coulombs. Clear? आगे अच्छा है। सही है भाई, ये रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, आगे अभी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। जा सकते हो अभी आप लोग, हाफिज। This is the charge gained. Yes, Fariza. Charge gained by chlorine. 1 mole of chlorine.